हेलो दोस्तों, मैं जयराम सानी। स्वागत है आपका रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग दिशा डायरेक्शन से संबंधित जो भी प्रश्न है, दिशा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक डिग्री से संबंधित और एक दिशा। जो डायरेक्शन आपको पूछा जाएगा कि 3 किलोमीटर पूर्व दिशा हो या 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा या दायां या बायां, इस प्रकार के। तो इस वीडियो में हम लोग डिग्री से संबंधित जो भी प्रश्न है वैसे प्रश्न को देखेंगे। अब वैसे प्रश्न को समझने से पहले कुछ बेसिक बात आपको ध्यान देना होगा। कुछ बेसिक बात, तो सबसे पहली बात कि आपको समझने के लिए 4 से 5 मिनट कुछ बेसिक बात है, उसको आपको ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिए। तो दिशा में सबसे पहली बात कि आपको जानना होगा कि दिशा 4 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसमें ऊपर होता है उत्तर और नीचे दक्षिण, और दाईं तरफ होता है पूरब और बाईं तरफ पश्चिम। अब इसको याद कैसे करना, अगर आपको अभी पता नहीं है कि ऊपर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इसको कैसे याद रखेंगे। तो उ से ऊपर और उ से उत्तर, और उत्तर के विपरीत दक्षिण होता है, और दाईं तरफ क्या होगा, पूरब, और बाईं तरफ पश्चिम। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम बीच का बात करते हैं, इसके बीच में, तो इसके बीच में ध्यान दीजिए उत्तर और पूरब। इसके बीच में क्या है, उत्तर और पूरब। यह होगा उत्तर पूर्व, या इसको पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं। अब इसके बीच में ध्यान दीजिएगा दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं। अब इसके बीच में जो होगा, इसको दक्षिण पश्चिम या इसको पश्चिम दक्षिण भी बोलेंगे। और इसके बीच का क्या कहेंगे, इसको उत्तर पश्चिम। फिर से ध्यान दीजिए, उत्तर और पूरब के बीच में जो भी होगा उसको हम लोग कहेंगे उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, और पूरब और दक्षिण के बीच के जो भी होगा उसको हम लोग कहेंगे दक्षिण पूरब, और पश्चिम और दक्षिण के बीच के जो भी होगा उसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम और उत्तर के बीच जो भी होगा उसको उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। दोनों बात क्या है, एक ही है। तो यह दिशा। अब इसमें आपको डिग्री समझना है कि क्वेश्चन में रहता है कि 45 डिग्री घूम गया, 90 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री घूम गया, 270 डिग्री घूम गया, 135 डिग्री घूम गया। तो वैसे प्रश्न को समझने के पहले ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई भी बिंदु लेते हैं, अब इसके हम पूरे, अगर इसको चारों तरफ अगर घुमाते हैं तो यहाँ कितना 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको अगर हम बीचे बीच, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको बीचों बीच अगर इसको हम काट देंगे तो 4 भाग हो गया। कितना हो गया, 4 भाग। अब 4 भाग में देखिए, यह जो होगा वह होगा 90। वह कितना होगा, 90। और यह भी जो भाग होगा यह भी होगा 90, और यह भी होगा 90, और यह इतना भी होगा 90। अब ध्यान दीजिए कि 90 90 90 90 सबको जो ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 360। तो अब उसके बाद इसके भी अगर हम 2 भाग बांटते हैं तो 90 है, ये पूरा यहां से यहां तक क्या है, 90। अब इसको भी 2 भाग में बांटेंगे तो इधर होगा 45 और इधर होगा 45। फिर से ध्यान दीजिए, इसको हम बढ़ा लेते हैं। कोई भी बिंदु हो, अब वहां इसके चारों तरफ अगर हम घूमते हैं तो पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। हम लोग जो भी घड़ी से संबंधित प्रश्न थे उसमें देखे थे
तो कोई भी बिंदु हो, बिंदु के चारों तरफ अगर हम घूमते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा 360 अब 4 भाग हो, तो 360 को 4 भाग में बांटे, तो 4 से देखिए 4 से कट जाएगा, क्या मरते 90 मरते, मतलब एक भाग कितना का होगा 90 डिग्री का होगा। एक भाग कितना का होगा 90 डिग्री होगा। ये भी भाग होगा आपको 90 डिग्री, उसके बाद यह भी भाग होगा आपको 90 डिग्री, उसके बाद यह भी भाग होगा 90 डिग्री। 360 पूरा होता है मिला के 360, इसको 4 भाग में बांटे हैं तो कितना होगा 90 90 90 90। अब ध्यान दीजिए, अब इसको 90 को हम 2 भाग में बांट दिए, तो 90 को 2 भाग में बांट दिए तो ये होगा 45 और यह भी होगा 45। इसको भी 2 भाग में बांट दीजिए तो यह भी होगा 45, यह भी होगा 45। उसके बाद इसको भी 2 भाग में बांट दीजिए तो यह भी होगा 45 डिग्री और यह भी होगा 45 डिग्री। उसके बाद इसको भी बांट दीजिए तो यह भी होगा 45 डिग्री और यह भी होगा 45। अब ध्यान दीजिएगा कितना 45 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम 45 में 8 से गुना करते हैं तो 8 5 40 के 0 वहां से 4, 8 चौक 32 और 4 36, देखिए 360 डिग्री पूरा। मतलब इसको हम 8 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना बनेगा 45 45, कितना कितना एंगल बनेगा 45 45 बनेगा। अब इसमें आपको समझना क्या है कि 45 डिग्री और 90 डिग्री, 135 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इसको हम फिर से अगर इस प्रकार से है, अगर आपको कहेगा कि मान लीजिए कि यह इस लाइन पे है, अब यहां से उसको 180 डिग्री घूमना है, तो ध्यान दीजिएगा हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि यह 90 होता है, यह यहां से यहां तक 90 और 180 हमको जाना है। ठीक है, दक्षिणावर्त जाइए या वामावर्त, दिशा आपको बता देगा। दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के दिशा में, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है घड़ी के दिशा में। तो ध्यान दीजिए घड़ी जब भी चलता है घड़ी तो इस तरह से चलता है, घड़ी की सुई इस प्रकार से चलती है, तो दक्षिणावर्त हुआ। यह क्या हुआ दक्षिणावर्त हुआ। घड़ी की जब भी आप सुई देखिएगा, ध्यान दीजिए घड़ी की जब भी सुई देखिएगा इस प्रकार से चलता है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चला मतलब दक्षिणावर्त में जा रहा है, तो हमको 180 डिग्री मान लीजिए कि दक्षिणावर्त जा रहा है तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे था, यहां से यहां आएगा तो 90, उसके बाद फिर यहां से यहां जाएगा तो 90, तो कितना आ गया 180, तो वहां आ गया यहाँ। तो एक बात ध्यान दीजिए कि जो 180 जाता है तो ठीक वह अपने क्या आ गया पीछे आ गया। यहाँ पे था 180 डिग्री वह दक्षिणावर्त हुआ, तो वह कहां पे आ गया, यहां से यहां पे आ गया, वो अपना पीछे आ गया। उसके बाद बात कर रहे हैं कि अगर वामावर्त रहता है, वामावर्त कहने मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी की दिशा इस प्रकार से होती है, तो घड़ी के विपरीत दिशा इस प्रकार से होंगे। तो ध्यान दीजिए घड़ी की दिशा इस प्रकार से, तो घड़ी के विपरीत दिशा इस प्रकार से, तो उस प्रकार से भी अगर हम 180 डिग्री जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री जाते हैं, यहां से यहां 90 और यहां से यहां 90, मतलब यहां से यहां हम आ गए तो 180 डिग्री फिर से वहीं पे आ गए। मतलब 180 डिग्री ठीक पीछे होता है, जहां है उस लाइन के ठीक पीछे हो जाएगा 180 डिग्री, चाहे आप दक्षिणावर्त जाइए चाहे वामावर्त जाइए। तो कितना 180 डिग्री जैसे ही जाइएगा तो कहां जाएगा पीछे आ जाएगा। उसके बाद फिर से समझिए, अगर इस दिशा में है, अब उसको 180 डिग्री जाना है दक्षिणावर्त या वामावर्त, ध्यान दीजिए 180 डिग्री जाना है दक्षिणावर्त या वामावर्त, तो वह ठीक यहां पे आ जाएगा, इस लाइन में आ जाएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए वह यहां पे है दक्षिणावर्त 180 डिग्री गया, तो देखिए यहां से यहां तक कितना आया 45। अभी हम बताए थे ये पूरा 90, तो इसका आधा कितना 45। उसके बाद फिर यह पूरा इतना आएगा, ध्यान दीजिए यहां से यहां तक, तो जब यहां से यहां तक आएगा तो 90। अब उसके बाद 45 90 हुआ कितना 135 हुआ। उसको और यहाँ 45 और जाइएगा तो कहां जाएगा यहाँ पे, तो 135 और 45 कितना हो जाएगा 180। देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे है और ठीक कहां गया पीछे आ गया। तो 180 डिग्री जैसे ही जाएगा वामावर्त हो या दक्षिणावर्त हो तो वह ठीक अपना पीछे आ जाता है। तो 180 वाला जब 180 आपको घूमना होगा तो ठीक उसके क्या आ जाएगा पीछे आ जाएगा। उसके बाद 45 डिग्री का बात करेगा तो 45 डिग्री
यह कितना होगा, ये पूरा 90 है तो इसका क्या होगा, आधा होगा। अब 135 डिग्री अगर घूमना होगा कहीं भी 135 डिग्री, तो 135 में देखिए कितना 45 घूमना होगा, तो 45 में कितना से गुना कीजिएगा तो 135 आएगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 3 से, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 4 ते 12 13, मतलब 45 3 बार घूमना होगा। 45 को कई बार घूमना होगा, 3 बार। और यह 180 घूमना होता था, ध्यान दीजिए 45 में 4 से गुना करते हैं, 5 चौके 20 के 0, वहां से 2, 4 चौक 16, 2 18, 45 4 बार घूमना पड़ता है तब हम 180 जाते हैं। अगर 135 घूमना होगा तो 45 का जो घर होगा वो हमको कै बार पार करना होगा, 3 बार पार करना होगा। मान लीजिए कि वह इस दिशा में है, अब इस दिशा से उसको 135 डिग्री घूमना है, मान लीजिए कि दक्षिणावर्ती घूमना है, तब 45 का कै घर पार करना पड़ेगा, 3 को। तो ध्यान दीजिए ये 45 हुआ 1, उसके बाद ध्यान दीजिएगा यह 2 और उसके बाद यह 3, यह 45 है, यह 45, यह 45, ध्यान दीजिए ये 45, यह भी 45, कै घर होगा, 8 को होगा, क्या होगा, 8 को होगा। इसको पार कै करना है, 3 को करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे है तो 1 घर हुआ, ये 2 घर हुआ, 3 घर होगा, तो कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको 90 जाना होगा तो कितना घर पार करना होगा, 2। 90 में 45 में कितना गुना कीजिएगा तो 90 आएगा, तो 45 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 45 दूना कितना, 90, 45 दूना कितना आएगा, 90 आएगा। तो हमको 45 का घर जो है 2 बार पार करना होगा, दक्षिणावर्त का है या वामावर्त का है। दक्षिणावर्त फिर से समझिए, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के जो दिशा होता है, घड़ी की दिशा ध्यान दीजिएगा, घड़ी का जो सुई होता है इस प्रकार से टिक 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 इस प्रकार से करता है, तो घड़ी की दिशा यह होगा। और घड़ी के विपरीत दिशा का बात करें तो घड़ी के विपरीत दिशा मतलब इस प्रकार से, तो घड़ी के दिशा मतलब दक्षिणावर्त और घड़ी के विपरीत दिशा मतलब वामावर्त, या प्रश्न में कह देगा घड़ी के दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो आपको घूमना है, 90 घूमना होगा तो 45 का जो घर होगा, 8 गो घर है 45 का, तो क्या को घूमना होगा, 2। अगर 135 का होगा, फिर से 135 डिग्री अगर घूमना है तो 135 घूमना है तो 45 में कैसे गुना करेंगे, 3 से, तो कितना 135 आएगा। मतलब 45 से घर क्या वो पार करना पड़ेगा, 3 को। अब वही 180 का बात करते हैं, 180 में जस्ट आप पीछे हो जाइए। अभी समझा है कि 180 में क्या हो जाइए, पीछे हो जाइए, या 45 का घर 4 बार पार कीजिएगा तो 180 आएगा, मतलब 4 घर आपको पार करना पड़ेगा। अब वही 270 आ जाएगा, तो 270 में आप क्या कीजिएगा, 180 तो पार कीजिएगा। अब 180 में तो डायरेक्ट पीछे आ जाएगा। मान लीजिए कि हमको 270 जाना, इसमें समझिए, इसको मिटा दे रहे हैं, उसके बाद समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, अगर हमको 270 जाना है, अभी हम समझा रहे हैं और दिशा की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि वह यहां पे है, अभी सब 45 का घर है, हमको जाना है 270 डिग्री, जाना है कितना, 270 डिग्री घूमना है। तो ध्यान दीजिए कैसे घूमेंगे, तो 270 है तो 180 आप प्लस में 90 जोड़िएगा, 180 या प्लस में 90 तो 270 पूरेगा। तो 180 जाना है तो डायरेक्ट 180 जाना है तो इस दिशा में आ जाएगा। 180 आप इधर से घूमे चाहे इधर से घूमे तो 180 पीछे हो जाएगा। अब मान लीजिए उसके बाद दक्षिणावर्त जाना है, दक्षिणावर्त जाना है तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, तो 90 डिग्री आउट जाएगा, तो 90 के जाना मतलब 2 को घर हमको पार करना होगा 45 वाला, तो 1 यहां से पार कीजिएगा, 1 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको देखेंगे आगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है और फिर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में यानी वामावर्त 180 डिग्री घूमता है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा में। चलिए ध्यान दीजिए, इसको बारी बारी से बनाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आप इस प्रकार से जो दिशा है उसको बना लीजिए और इसको बांट लीजिए 8 भाग में। तो
अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में, ध्यान दीजिएगा, अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा, यह क्या है उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर होगा पूरब और इधर होगा पश्चिम। तो प्रश्न में है कि अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में, ध्यान दीजिए उत्तर और पश्चिम दिशा, यहाँ है उत्तर पश्चिम दिशा में, वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में, तो हम बताए थे घड़ी की सुई की दिशा जहां रहेगा वहां से इस प्रकार से घूमेगा। तो घड़ी की सुई की दिशा मतलब इस दिशा में, दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा यानी दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूमता है, तो घड़ी की सुई की दिशा इस प्रकार से घूमता है। तो यहाँ है और 90 डिग्री जाना है, तो 90 डिग्री मतलब क्या वो घर पार करना पड़ेगा, 2 को 45 होगा, तो यहाँ से यहाँ 1 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद वो और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आ गया, अब यहां से उसको घड़ी की सुई की, तो घड़ी की सुई की दिशा इस प्रकार से, घड़ी की सुई की दिशा विपरीत दिशा मतलब इस प्रकार से कितना जाना है 180 डिग्री घूमता है। तो बताए थे कि 180 डिग्री, तो जहां है वहां से पीछे आ जाएगा, जहां है वहां से क्या आ जाएगा पीछे आ जाएगा। 180 डिग्री घूमता है, पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अब फिर से वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यहां बोला है कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के सुई ध्यान दीजिए, यहां से जब भी घड़ी जाएगा तो यहाँ है घड़ी के सुई, तो यहां से ऐसे जाएगा इस प्रकार से, अब विपरीत दिशा कहा मतलब ऐसे, ध्यान दीजिए फिर से यहाँ पे है और घड़ी की सुई की दिशा था, जब भी जाएगा तो इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, और विपरीत दिशा मतलब इस प्रकार से। तो विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो 90 मतलब 2 को घर, यहाँ 45 एगो घर और यहाँ आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जब आ गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको क्या आंसर होगा, तो यह कौन सा दिशा है दक्षिण पूरब, यह क्या है दक्षिण पूरब, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूरब, यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न को देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न है पश्चिम की ओर मुंह की एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ध्यान दीजिएगा। तो पश्चिम की ओर मुंह करके, तो पश्चिम, ध्यान दीजिए पश्चिम की ओर मुंह करके यहाँ पे होगा, पश्चिम की ओर मुंह करके एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा, अगर मान लीजिए यहाँ है तो घड़ी की सुई की दिशा किधर जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से, तो कितना जाना है उसको 45 डिग्री। तो सबसे पहली बात कि इसको आप बांट लीजिए, इसको बांट लीजिए आप, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है, अब घड़ी के दिशा मतलब दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के दिशा में इस लाइन में है, तो 45 डिग्री घूमता है, तो 45 घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर उसी दिशा यानी कहने का मतलब दक्षिणावर्त में ही 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो 180 डिग्री ठीक इसके पीछे आ जाता है, तो कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो 180 डिग्री यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर वामवर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, तो हम बताए थे 270, तो पहले आप 180 डिग्री चल जाइए और उसमें फिर 90, तो वामवर्त दिशा में, तो 270 जाने से पहले हम 180 जाएंगे, तो 180 यहाँ पे है, तो फिर इसके पीछे यहाँ पे आ जाएगा, तो 180, अब 90 डिग्री, और 90 डिग्री जाएंगे वामवर्त दिशा में ना, तो वामवर्त दिशा मतलब घड़ी के दिशा, यहाँ से देखिए घड़ी के सुई है तो घड़ी की दिशा मतलब इस प्रकार से, वामवर्त मतलब इस प्रकार से, तो वामवर्त जाना है आपको कितना 90 आ जाइएगा, तो 45 और यहाँ 45 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गए। तो ध्यान दीजिए यहाँ कौन सा दिशा है पश्चिम दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम, आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इसका आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तीसरा प्रश्न ले रहा है, चलिए ध्यान दीजिए, यह ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब दाईं तरफ और बाईं तरफ पश्चिम। अब ध्यान दीजिए तीसरा प्रश्न जो है
एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है और वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, इसका मुंह किस दिशा में होगा? उसका मुंह। तो सबसे पहली बात कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा मतलब यहां होगा इस प्रकार से, दक्षिण दिशा की ओर है इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अब इस दिशा में है घड़ी की सुई की दिशा, तो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, तो घड़ी के सुई की दिशा इस प्रकार से होगा। विपरीत दिशा मतलब इधर, घड़ी की सुई की दिशा इधर होगा और विपरीत दिशा इधर। तो विपरीत दिशा में 135, तो 135 मान लीजिए यहाँ पे दक्षिण दिशा में है, क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण दिशा में है और घड़ी के विपरीत दिशा में 135 जाना है। तो 135 मतलब कितना घर पार करना होगा? 3 घर, 45 वाला। तो यहां से 1 2 3, 135 यहाँ पे आ गया। 135 डिग्री विपरीत दिशा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री। अब यहाँ पे है, अब यहां से इसको घड़ी के सुई के दिशा में 180 डिग्री जाना था। हम बताए थे 180 जब भी जाएगा तो कहां आ जाएगा? पीछे, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आ गया तो कौन सा दिशा के बीच में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को फिर से समझा रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का जो मुख है वह दक्षिण दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा, ध्यान दीजिए दक्षिण दिशा की ओर है। वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, ध्यान दीजिए इस प्रकार से उसका मुंह है। घड़ी के सुई की दिशा इस प्रकार से होगा, विपरीत दिशा इस प्रकार से होंगे। विपरीत दिशा में 135 डिग्री ज्यादा, तो 135 आप ध्यान दीजिए 45 वाला घर है तो 3 घर पार करना पड़ेगा। तो यहां से 1 2 3 यहाँ पे आ गए। उसके बाद जब यहाँ पे आ गए उसके बाद कहता है और उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, तो घड़ी के सुई की दिशा यहां से हमको 180 डिग्री घूमना है। यहां से घूमिए चाहे पीछे से घूमिए, जब भी घूमिएगा 180 डिग्री तो आपको कहां जाता है? उसके ठीक पीछे आ जाता है। तो 180 डिग्री इसके ठीक पीछे मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब इसके बीच में कौन सा दिशा है? तो दक्षिण पश्चिम। कौन सा दिशा है? दक्षिण पश्चिम। चलिए ध्यान दीजिए, अब इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। डिग्री वाला जो भी प्रश्न होगा आपको कभी भी गलत नहीं होगा। बस आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, भगा के नहीं देखें, इसको बारीकी से देखिए, आपको पूर्ण रूप में समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।